नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता और सत्ता के खेल के इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे अखिलेश यादव को लेकर। भारत देश के प्रधानमंत्री का चुनाव 2024 में होगा, यानी 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। लेकिन इन सब के बीच कुछ बड़ी चुनौतियां भी सामने आएंगी, जिसमें यूपी के नगर निकाय चुनाव और कुछ उपचुनाव की स्थिति भी बन सकती है। जैसे हालात बन रहे हैं, जैसे बीजेपी के तमाम नेता एसपी के यानी कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं पर कुछ आरोप लगाकर उनकी विधायकी रद्द कराए दे रहे हैं। खैर, ये तो एक बड़ा मामला है, लेकिन सत्ता का खेल कैसे बदलेगा। अभी हमने से कुछ दिनों पहले मायावती को लेकर चर्चा की थी, उनके प्रधानमंत्री बनने के बारे में, कि कैसे प्रधानमंत्री बनाने की बात उनके जो अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, उन्होंने साफ कहा विश्वनाथ ने कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाना है, हमारा ये एक मकसद है। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसी पोस्ट, कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर एक्टिविटी हो रही है अखिलेश यादव को लेकर, जिससे पता लग रहा है कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे भी, ना सिर्फ लड़ेंगे बल्कि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में खड़े नजर भी आएंगे। आपको कुछ फैक्ट बता दें दर्शकों कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा गढ़ माना जाता है जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा, विधानसभा ये सारी सीटें हैं। तो ऐसे में वहां से ज्यादातर हमने प्रधानमंत्री निकलते देखे, कैबिनेट के मंत्री निकलते देखे, क्योंकि वहां सीटें ज्यादा हैं, मंत्रियों की संख्या ज्यादा। अगर यूपी जीत लिया तो समझ लीजिए कि आधा भारत देश आपकी मुट्ठी में होता है, उसकी राजनीतिक सियासत आपकी मुट्ठी में होती है, क्योंकि ज्यादातर लोकसभा सीटें वहां से निकलती हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब अखिलेश यादव एक तरीके से कह सकते हैं बड़े कैंडिडेट के तौर पर जाने जा सकते हैं या नहीं, ये तमाम सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। न्यूज रूम में मौजूद हैं। लेकिन इन सब के बीच चर्चा इस बात की है कि आखिर अखिलेश क्यों, राहुल गांधी भी सामने आ रहे हैं, केजरीवाल भी सामने आ रहे हैं, मायावती को लेकर भी हमने जानकारी दी, लेकिन अखिलेश यादव को लेकर भी चर्चाएं जारी हैं बाजारों में। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी को अगर कोई रिप्लेस करेगा तो वो योगी होंगे, जो फायर ब्रांड नेता हैं। तो अगर योगी आ सकते हैं तो अखिलेश क्यों नहीं आ सकते। ये सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ आपकी भी राय लेना चाहेंगे जरूर। हमारे साथ मौजूद है आसिफ, उनसे सीधा सवाल इसी बात को लेकर रहेगा कि जिस तरीके से बिहार से चाचा नीतीश तैयारियों में जुटे हुए हैं कि ऐसा चेहरा कोई बनाना है जिसमें बीजेपी को हटाने की दमखम हो, जिसमें बीजेपी को चैलेंज करने की बात हो, तो क्या वो चेहरा अखिलेश यादव के अंदर नजर आ रहा है कि उनको पीएम कैंडिडेट आगे बनाया जा सकता है? शुक्रिया दीपक। देखिए, कहीं से भी नहीं, अगर अखिलेश यादव या नीतीश कुमार की बात करें, जैसा कि आपने शुरुआत में ही जिक्र कर रहे थे मायावती की, देखिए शोर शराबा ठीक है, एक हद तक बात करने के तहत तक ठीक है, लेकिन जब आप इस लेवल के स्तर पर जब डिबेट करते हैं, जब बातचीत करते हैं और उस लिहाज से जब हम उसको परखने की कोशिश करते हैं, तब हमें समझ में आते कि नहीं, सिर्फ ये हवाई बातें हैं, प्रैक्टिकली यानी ग्राउंड लेवल पे ये कुछ नहीं है। क्योंकि वही मायावती, अगर आप सोचिए, हम और आप जानते हैं, और आप आपने कहा भी कि दिल्ली के कुर्सी का रास्ता वो यूपी से खोलता है। यूपी में 80 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें अगर देखिए मायावती का तो हाल क्या है, विधानसभा में देखिए हाल क्या है, तो इस लेवल पे कैसे हम सोच सकते हैं। वहीं हाँ, ये ज़रूर है कि डिफेंड कर रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन विधानसभा चुनाव में। लेकिन अगर हम लोकसभा चुनाव में देखें तो फिर समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन नहीं है, ज़्यादा सीटें नहीं है, तो मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि ये इन लोगों के लिए दावेदार है। हाँ, चर्चाओं का विषय के लिए ठीक है, लेकिन आज भी वही जो सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वही मोदी जी को मात कर सकती है, दे सकती है, बीजेपी से फाइट कर सकते हैं, मुकाबला कर सकती है। बाकी क्षेत्रीय पार्टी एक सहयोग कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट उनसे फाइट मुझे नहीं लगता। ये तो मुलायम सिंह यादव का एक सपना था पीएम बने, उनके कोई पार्टी से बने, क्योंकि मुलायम सिंह यादव कैबिनेट में रक्षा मंत्री तक पहुंचे थे। तो आपको क्या लगता है कि उस सपने को पूरा करने के लिए, जैसे आपने कहा बन नहीं सकते, लेकिन क्या कोशिश करते भी नजर आएंगे? मुलायम सिंह यादव का भी सपना था, पीएम बनते बनते बच गए थे। हालांकि उसकी पूरी कहानी हम लोग कभी चर्चा करेंगे। लेकिन ख्वाहिश तो सबकी होती है, ख्वाहिश तो लालू प्रसाद यादव की भी थी, लेकिन वो भी नहीं बन पाए। अब नीतीश कुमार उस रास्ते पे निकल चुके हैं। हाँ, ये जरूर है कि कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि पहले ग्राउंड लेवल पे समाजवादी पार्टी को मजबूत बहुत ज़रूरी होना, जो अभी कमज़ोर हुई है। अगर आप पिछले 5 सालों में देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसके दिग्गज सब जो है बीजेपी में शामिल हो गए। तो पहले जब वो यूपी में मजबूत होंगे तभी इस लेवल पर आ सकते हैं। तो आने वाले वक्त, और मुझे लगता है एक लहर अखिलेश में तो नहीं दिख रहा, शायद डिम्पल को आगे करे तो शायद ये पॉसिबल हो। जी, डिम्पल यादव को आगे करें। अभी सैफई परिवार से एकमात्र सांसद डिम्पल यादव हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पर, तो किसी ने ये बात कही थी कि केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया था कि अखिलेश यादव को चाचा शिवपाल को अध्यक्ष बना देना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए सपा पार्टी का। तो किसी ने ये बयान दिया था कि शिवपाल सिंह यादव को सपा का सीएम चेहरा बना देना चाहिए 2027 के चुनावों के लिए, और खुद को पीएम चेहरा बना लेना चाहिए, क्योंकि अभी से अगर इसी उम्र के पड़ाव से शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे जाकर एक बड़ी कामयाबी हासिल कर सकेंगे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन इन्हीं सब बातों को आगे जारी रखते हैं और सीधा सवाल लेने की कोशिश करते हैं यहाँ पर फ्रांसिस से कि इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है, क्योंकि यूपी की सियासत की बारीक से बारीक नज़र उनकी बनी रहती है। तो अखिलेश यादव को लेकर आज का हमारा जो सत्ता का खेल का खास प्रोग्राम का मुद्दा है, उनको क्या कभी प्रधानमंत्री बनते हम देख सकेंगे? क्या वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या नहीं? क्योंकि हाल ही में अभी बता दें, अर्जुन यादव ने एक पोस्ट भी शेयर किया था, उस पर साफ कहा था कि मुलायम सिंह यादव जब पीएम मोदी से मिलने गए थे, शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अखिलेश उनके साथ थे, तो मुलायम सिंह यादव ने साफ कहा था कि बच के रहना मेरे बेटे से, क्योंकि
क्योंकि ये मुलायम का बेटा है। इससे कहीं ना कहीं इशारा संकेत दिया था। तो इस पूरे मामले पर मायावती का क्या रोल रहेगा, अखिलेश का क्या रोल रहेगा, क्या वो कभी पीएम बनने का सपना देख रहे हैं या फिर कहीं दूर तक नहीं है उनका ये सब? देखिए, फिलहाल जो यूपी की सियासत में हम सभी देख रहे हैं वो भारत जोड़ो यात्रा के चलते और भी ज्यादा गर्मा गई है, क्योंकि दावे यहाँ ये किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ से अब महागठबंधन की पहल देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर सबसे पहला नया समीकरण यही बना कि पूरा ही विपक्ष एकजुट हो सकता है, क्योंकि विपक्ष ने यही दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हटाने के लिए यहाँ पर एकजुट होना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर एकजुट होते हैं तो आखिरकार पीएम पद की दावेदारी के लिए किसे आगे किया जाएगा? उस लिहाज से देखा जाए तो कहीं से भी नहीं लगता है कि अखिलेश यादव वहां पर आगे आ पाएंगे। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी अगर अकेले ही उतरती है तो जरूर अखिलेश यादव को आगे किया जाएगा, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव उनके साथ जब से आए हैं तब से वह लगातार दाव करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी के चले जाने के बाद अखिलेश यादव जो दावपेच खेल रहे हैं, जो उन्होंने अपनी भी जिस तरीके से उन्होंने अपनी रणनीतियों को बदल दिया, स्टार प्रचारक के तौर पर हमने उन्हें पहली बार देखा, तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के लिए जरूर अखिलेश यादव आगे आएंगे, क्योंकि अब मध्य प्रदेश तक भी वह यही दावा किए हैं कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर वह जीत हासिल करने का दावा कर चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी यूपी से एमपी में पहले भी उन्होंने चुनाव जीते थे, लेकिन इतनी सीटों पर नहीं, कब तकरीबन 7 से 8 सीटें ही उनके खेमे में आ पाई। लेकिन वो उस वक्त के मुताबिक देखा जाए तो उनकी जीत वहां पर बढ़ती हुई नजर आ सकती थी, लेकिन आगे चलकर हमने घटती हुई देखी थी। महज एक सीट पर भी वह सिमटती हुई नजर आई। तो अब देखा जाए तो अखिलेश यादव के साथ जब से चाचा शिवपाल सिंह यादव साथ में आए हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी में भी खौफ बैठा हुआ है। खौफ बैठा हुआ है इसीलिए तो बीजेपी कहती है कि चाचा शिवपाल यादव अगर हमारे खेमे में आना चाहें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि देखा जाए तो शिवपाल के चलते कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में रणनीतियां बदलती हुई नजर आएंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में अगर चाचा और भतीजे एकजुट रहते हैं तो इस पार्टी को नेशनल लेवल पर ले जाने में मुझे लगता है कि कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब अबरार से एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम पर उनका क्या कहना है, क्या राय है? क्योंकि अगर देखा जाए सत्ता खेल कभी बदल जाता है। जो सीएम बनना चाहता है वो पीएम बनने के सपने देखता है, लेकिन सपने हर कोई देखता है, ये बात हकीकत है। लेकिन क्या अखिलेश यादव अपने पिता का सपना पूरा कर पाएंगे? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं इस बात को साबित भी किया है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं पिता के निधन के बाद ये माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी उस तरीके से, उस मजबूती से उत्तर प्रदेश की सियासत में नहीं उभर पाएगी। लेकिन पार्टी उभरी भी और हो सकता है कि नगर निकाय चुनाव में इससे भी चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे। और जहाँ तक बात प्रधानमंत्री बनने को लेकर के, तो इस तरीके के जो संकेत की अगर बात की जाए तो फिलहाल राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं उस जगह को अभी खाली नहीं छोड़ा है। और उसका एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली गई है इसका काफ़ी ज़्यादा असर जो है विपक्ष के कई नेताओं पर भी पड़ा है। और जो तमाम बातें कही जा रही थी, चाहे वो सीएम नीतीश कुमार के सामने से बयान आ रहे थे, चाहे वो शरद पवार के द्वारा बयान दिए गए थे, और पूरी तरीके से ख़त्म हो गए, क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद ही ऑफिशियली ये बयान दे दिया है कि वो मुख्यमंत्री के रेस में नहीं है, वो गठबंधन के साथ है। तो ऐसे में अगर अखिलेश यादव को लेकर के ये सवाल है, इस तरीके की चर्चा है, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई बड़ा पद आप कह सकते हैं कि केंद्र की सरकार में उनको ज़रूर मिल सकता है अगर ऐसी स्थिति बनती है तो, क्योंकि उनके पास अब एक भरोसेमंद नेता शिवपाल यादव के रूप में भी मौजूद है। तो अखिलेश यादव ज़रूर इस तरीके से राजनीति में आगे बढ़ना चाहेंगे। जी, राजनीति में बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि उनके यादव कुनबे का जो एक बड़ा फैक्टर माना जाता है कि हर कोई उनके साथ अब दोबारा से खड़ा नजर आ रहा है, तो ये बड़ी बात है। लेकिन इस पर आप सभी की क्या राय है कि 2024 में पीएम मोदी को कौन चुनौती दे पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या पीएम मोदी खुद को एक बार फिर से इस बड़े मंच पर उतारेंगे? क्या दोबारा से आना पसंद करेंगे, या सीएम योगी को आगे पीएम के तौर पर यहाँ पर बड़ा चेहरा बना दिया जाएगा? अगर योगी रहेंगे तो क्या उनके सामने अखिलेश रहेंगे, केजरीवाल रहेंगे, राहुल गांधी रहेंगे? विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा कौन सा रहेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।